नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्वास के रोगों के बारे में। आपको किसी भी तरह की श्वास की तकलीफ होती हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक की तकलीफ होती हो, वो चाहे सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत ज़्यादा कफ बनता हो, श्वास लेने में तकलीफ होती हो, श्वास से कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, वो इन्फेक्शन के कारण हो या आपको बहुत बचपन से पुरानी बीमारी हुई है, श्वास से रिलेटेड अगर बीमारी है, चाहे वो टीबी जैसी ही बीमारी क्यों ना हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक की या निमोनिया जैसी बीमारी हो, ऐसे टाइम पे पानी की कुछ बातें आपको आयुर्वेद की जरूर याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ ये पानी आपके लिए कैसे दुश्मन और कैसे दवा दोनों का काम कर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में। सबसे पहले श्वास रोग को समझना है ना, तो उसके लिए हम वायु को समझते हैं। वायु को क्यों समझेंगे? आयुर्वेद में जो वायु है उसके 5 तरह के काम कहे गए हैं। पहले प्राण वायु जो कि श्वास लेने छोड़ने में मदद करती है, उदान वायु जो कि बोलने ये सब काम में मदद करती है, व्यान वायु जो पूरे शरीर में घूमती है, समान वायु जो पेट के पास है, खाना हजम करने, पाचन ये सब में मदद करती है, अपान वायु जो कि नीचे की तरफ से मल मूत्र ये सब निकालने में मदद करती है। ठीक, चलो 5 वायु है, ये समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, इसमें से जो प्राण वायु है उसकी जब जब बीमारी होगी तब तब आपको श्वास के रोग होंगे, या फिर ऐसे कहे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की आपको जो कोई भी बीमारी याद आती है उसको हम एक शब्द कहते हैं कि प्राण वह स्रोतस दुष्ट हो गया, या आपकी प्राण वायु बिगड़ गई। ठीक, तो 5 तरह की वायु है, उसमें से जो प्राण वायु होती है वो सभी के सभी श्वास लेने छोड़ने, कफ होने ना होने, सूखी खांसी आने, बहुत ज़्यादा कफ निकलने में, इन्फेक्शन होने में, कुछ भी आप नाम ले लो, नाक से लेके जो भी आप रेस्पिरेटरी पूरे का पूरा ट्रैक है वो पूरा सिस्टम प्राण वायु कंट्रोल करता है। चलो, अब ये प्राण वायु बना कैसे है? तो ये प्राण वायु 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे कहते हैं ना, सभी चीज़ पंच महाभूत से बनी है, तो उसमें से प्राण वायु जो बनी है उसका पंच भौतिक कॉम्बिनेशन है वायु प्लस जल। प्राण वायु के अंदर 2 चीज़ें होती है, वायु भी होता है और जल भी होता है। इसलिए देखो, श्वास की ना 2 ही तरह की बीमारी मिलती है, या तो कफ बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा या सूखी खांसी हुई रहेगी, कोई तीसरा टाइप देखने नहीं मिलता। कोई भी तकलीफ हो रही हो, नाक से चाहे पतला पानी बह रहा हो या कुछ न बहुत ज़्यादा कफ हो गया, या तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो पूरा सूख गया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कफ हो गया है। तो जब भी बहुत ज़्यादा कफ हो जाएगा मतलब प्राण वायु का जल महाभूत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब भी बहुत सूख जाएगा इसका मतलब जो प्राण वायु का वायु एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलो, तो कोई भी श्वास की बीमारी वो प्राणवायु के कारण होती है। प्राणवायु 2 टाइप की है, जल और वायु। ये इनका बैलेंस रहेगा तो ठीक, ऊपर नीचे हुए तो तकलीफ। अब पानी इसमें क्या रोल प्ले करेगा? बहुत बार आपने सुना होगा, और आजकल जो इन्फेक्शन फैला है उसके बारे में भी ऐसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा पानी पियो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, ज़्यादा पानी पियो। पर क्या सच में जिनको भी श्वास की कोई ना कोई तकलीफ है, सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी कुछ भी है, उनको पानी पीते ही रहना चाहिए? क्या बिना प्यास के भी पानी पीते रहना चाहिए? बहुत बार हम सुनते हैं ना, पानी पियो फ्लश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है वो जान लेते हैं। शीत स्थान अम्बु सेवनाथ, ऐसे एक शब्द आया है, एक श्लोक आया है। वैसे तो बहुत बड़ा ये श्लोक है जिसमें क्यों श्वास के रोग होते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों को श्वास की तकलीफ चालू हो जाती है, फिर चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी को भी क्यों ये बीमारी होती है, तो उसके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। उसमें ये 2 शब्द उन्होंने विशेष रूप से कहा है, एक तो ठंडी जगह के कारण और ज़्यादा पानी पीने के कारण। पानी के कारण श्वास का रोग होता है, ऐसा उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान 17वें अध्याय में ये शब्द कहा है कि बिना प्यास के पानी पीना, या ये जो एडवाइस दी जाती है पानी पीते रहो, लिक्विड लेते रहो, लिक्विड डाइट लेते रहो, वो जो कारण है वो और श्वास के रोग को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और आप लोग देखिए, जब भी इन्फेक्शन फैलता है तो इस तरह की एडवाइस बहुत ज़्यादा हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर न्यूज़ में या बहुत सारे लोग बोलते हुए मिलते हैं कि लिक्विड डाइट लेते रहो, लिक्विड डाइट लेते रहो। पर ये पानी श्वास रोग करने का एक और कारण है। शीत स्थान अम्बु सेवनाथ ऐसे शब्द आया है। और ये देखिए, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो ठंडी चीज़ों के कारण बढ़ते हैं। बॉडी में 70% वाटर एलिमेंट है, पर वो 70% से ज़्यादा जब आप उस पानी को करने लग जाएंगे तो ऐसे में वो जो इन्फेक्शंस होते हैं, श्वास के इन्फेक्शन खास करके जो वो बढ़ने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और पानी क्या करता है, तो इसके बारे में जब आप अष्टांग संग्रह का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय का 34 और 35 नंबर का श्लोक है, वो उन्होंने परफेक्ट कहा है। प्रायति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितश्च विशेषतः, ऐसे करके एक श्लोक आया है कि ज़्यादा पानी, बिना प्यास के एक्स्ट्रा पानी
ये सिर्फ सुन के कि हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, लिक्विड डाइट लेते ही रहो, प्यास रहे ना रहे 8 गिलास पानी लेते रहो या एक्स्ट्रा पानी लेते रहो, ये क्या करता है, पित्त और कफ के रोग करता है, फीवर लेके आने का काम करता है। आजकल के इन्फेक्शन में क्या देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा फीवर हो रहा है, श्वास की तकलीफ हो रही है। ऐसे में अगर हम ये एडवाइस मान ले कि ठीक है भाई ज़्यादा लिक्विड डाइट लेते रहना चाहिए, तो भाई एक्स्ट्रा लिक्विड डाइट बिना प्यास के भी पानी पीते रहना, वो ही फीवर और श्वास के रोग का कारण भी है। और 35वें श्लोक में आगे जाकर अष्टांग संग्रह में वाग्भट ऋषि ऐसे कहते हैं कि श्वास रोगों का कारण भी एक्स्ट्रा पानी है, जिसके बारे में उन्होंने प्रसेक श्वास पीनशान ऐसे करके शब्द आया है। तो कहने का टोटल मतलब ये है, अगर आपको श्वास के रोग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी बीमारी है, जितनी प्यास है उतना पानी आपके लिए अच्छा है। पर बिना प्यास के जरूरत से ज़्यादा पानी, प्यास नहीं लगी हो तो भी एक्स्ट्रा पानी पीते रहना, ये सुन के हाइड्रेटेड रहो या फिर लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लो, ये आपके और श्वास के रोगों को बढ़ाएगी, ये और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फीवर को बढ़ाने का काम करेगी। तो पानी जितनी प्यास हो, जब प्यास हो, जितनी मात्रा में हो उतना ही पानी पीना चाहिए, वो भी खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर श्वास से जुड़ी हुई दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे कुछ भी तकलीफ है आपको तब। तो चलो आज का एक मुद्दा समझ में आ गया कि जब प्यास लगी हो तभी पानी पीना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी श्वास के कोई भी इन्फेक्शन में आपको और तकलीफ का ही काम करेगा। अब सादा पानी भी ना पी के मेडिकेटेड आप पानी पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और खास करके आज के समय का जो इन्फेक्शन है, वसंत ऋतु में होने वाले जो इन्फेक्शन है, या फिर आपको कभी भी श्वास की तकलीफ है, तो ऐसे टाइम पे हमने क्या देखा, प्राणवायु की बीमारी। प्राणवायु किस चीज़ से बनी हुई है, जल और वायु से। जल और वायु दोनों नेचर में ठंडे होते हैं, तो हमें ऐसी औषधि चाहिए जो कि जल और वायु को कंट्रोल करे पर गर्म हो नेचर में। तो कौन सी दवा याद आती है, आपके घर पे ही रखी है, सूंठ। जी हाँ, जिंजर, सूंठ। इस मौसम में अगर आप अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे और उसमें जो वसंत ऋतुचर्या पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि मेडिकेटेड वाटर पियो। तो आपको क्या करना चाहिए, सूंठ वाला पानी इस टाइम पे पीना चाहिए। अगर आपको श्वास की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा कफ होता है, आप नहीं चाहते हैं आपको फीवर जैसी कोई भी तकलीफ है, या आम बोलचाल की भाषा में कहे तो इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, कफ के कारण जो भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो सूंठ का पानी आपको पीना चाहिए। कैसे पी सकते हैं, 10 ग्राम सूंठ लीजिए, 2 लीटर पानी में डाल दीजिए, उबाल कर 1 लीटर कर लीजिए। दिन में जब भी प्यास लगेगी तो ये जिंजर वाटर जिसको बोलते हैं ना, पूरे दिन भर ये जिंजर वाटर आपको पीना है, अगर आपको श्वास की ये सब तकलीफ है तो। और एक काम कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कफ बन रहा है तब इस जिंजर वाटर में जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो 4 से 5 चम्मच हनी मिला के, शहद मिलाकर वो पानी लेंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा कफ इकट्ठा हुआ है, या फिर जिनको भी गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, टॉन्सिल जैसी तकलीफ हो रही है, श्वास में तकलीफ हो रही है, बहुत गले से कफ आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, प्राणवायु या रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो भी तकलीफ है उसमें ये यूज कर सकते हैं। अगर शहद नहीं यूज करना तो ओनली जिंजर भी चलेगा। हाँ, जो हेल्दी आदमी है वो क्या करें, वो नहीं चाहते कि उनको कफ की बीमारी हो। अगर ऐसा आपके ब्रेन में है कि भाई मैं नहीं चाहता मुझे कोई इन्फेक्शन हो और इस मौसम में मैं क्या करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में 3 बार 2 पिंच जिंजर, 2 चुटकी जिंजर पाउडर लेके थोड़ा सा शहद मिलाकर खाना खाने के बाद आप उसको धीरे धीरे ऐसे चाट के खा सकते हैं। तो इस सीज़न में जो वसंत ऋतु में आपको तकलीफ होती है, श्वास, कांस, जो आजकल फीवर और इन्फेक्शन की हर जगह बातें चल रही है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आज की वीडियो का सार ये है, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक की, श्वास की कोई भी बीमारी है, उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट, बहुत ज़्यादा पानी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी और प्राणवायु को ख़राब करेगा। उसके बदले जितनी प्यास हो उतना पानी पियो, और पानी में भी मेडिकेटेड वाटर जो इस वीडियो में बताया है वो पियेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, खास करके इस मौसम में, वसंत ऋतु में, जो कि अप्रैल के एंडिंग तक चलेगी। तो ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी कौन सी जानकारी आप चाहते हैं वो भी हमें पूछ सकते हैं। उस कमेंट के आधार पर हम आपके लिए जल्द ही वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।